नमस्कार दोस्तों। आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम सबसे पहले ये किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यह सब बहुत अच्छा है। यह चैत्य अवस्था है जो कि वर्धित हो रही है। शांति और स्वतः स्फूर्त ज्ञान अंतरात्मा में है और वहां से वे मन, प्राण और स्थूल सत्ता में प्रसारित होते हैं। बाह्य स्थूल चेतना में ही कठिनाई अभी भी अड़ी रहने का प्रयत्न कर रही है और वह कभी स्थूल मन में, कभी स्नायुओं में बेचैनी लाती है, कभी शरीर में शारीरिक व्याधि के रूप में आती है। किंतु ये सारी चीजें चली जा सकती हैं और अवश्य जाएंगी। स्नायुओं में, जो नर्वस सिस्टम होता है, और शारीरिक कोशों में, सेल्स में शांति और शक्ति के बढ़ने से बीमारियां भी, पेट का दर्द, आंखों की दुर्बलता तथा दूसरी प्रत्येक चीज चली जा सकती है। ये बात लिखी हुई है इसमें। तो देखिए, अंतरात्मा एक अत्यंत स्पष्ट सत्य है। सारी मानव जाति में सुप्त अवस्था में रहती है अंतरात्मा, और गुरु की कृपा से जप, तप, ध्यान, पूजा पाठ और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने से वो वर्धित होती है, उसकी वृद्धि होती है, उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा पूर्व जन्म में जितना डेवलपमेंट हो चुका है अंतरात्मा का, उससे आगे अगले जन्म में शुरू होता है। तो ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का सबसे बड़ा सत्य है। और अंतरात्मा जितनी ज्यादा विकसित होगी, उतना ही व्यक्ति अपने बाह्य जीवन में भी सफल होगा। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं और उनको लगातार सफलता मिलती ही चली जाती है। चाहे वो बड़े अभिनेता हों, चाहे वो बड़े नेता हों, चाहे वो बड़े खिलाड़ी हों, चाहे वो बड़े बड़े लेखक हों, बड़े टीचर्स हों, बड़े इंजीनियर्स हों, बड़े डॉक्टर्स हों, जितने भी सेलिब्रिटीज जिनको हम कहते हैं, और वो सभी स्तर के हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के और लोकल स्तर के। ठीक है ना? जिन्होंने अपना नाम बनाया है, तो उन सभी में अंतरात्मा विकसित होती है। ये उनके इस जन्म का फल भी हो सकता है और पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी हो सकता है। जो भी उन्होंने अच्छे कर्म किए हों उसके अनुसार भी हो सकता है। तो बाह्य जीवन में सफलता के लिए भी अंतरात्मा का विकसित होना आवश्यक है, और आध्यात्मिक जगत में तो इसका महत्व है ही। तो ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये एक परम सत्य है। तो अंतरात्मा जब विकसित होती है तो वो सबसे पहले हमारे मन को, फिर हमारे प्राण को, मन में बुद्धि भी होती है, तर्क शक्ति भी होती है, विचार शक्ति भी होती है, निर्णय लेने की शक्ति भी होती है, अंतर्भास जिसे कहते हैं उसकी शक्ति भी होती है, और श्रद्धा, विश्वास, ये सारे गुण उसमें होते हैं। तो जो भी अच्छे गुण हैं उन सबको विकसित कर देती है। प्राण में जो एनर्जी है उसको प्यूरिफाई कर देती है, बुरी एनर्जी को हटा करके साफ सुथरी, क्लीन एनर्जी जो होती है उसको प्रवाहित होने देती है शरीर में, और उसकी वजह से हमारा जो सेल्स है, हमारी कोशिकाएं हैं, वो भी स्वस्थ हो जाती हैं और शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। तो हर प्रकार की जो बीमारियां हैं जो भी इस संसार में है, वो सब अंतर आत्मा को पोषण मिलने से स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। यह है अध्यात्म जगत। जो संसार में कथा प्रवचन चल रहे हैं वो नहीं, परम सत्य ये है।
तो जब अंतरात्मा विकसित होती चली जाती है किसी भी मनुष्य की, तो उसकी सारी जिंदगी को वो अपने हाथ में ले लेती है और सभी परिस्थितियों को अपने हिसाब से निर्धारित करती है। और मनुष्य को भले ही विपरीत परिस्थितियां प्रतीत हों, पर बाद में उसे पता लगता है कि हाँ, यही होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो आज मैं जो कुछ भी हूं वो नहीं बन पाता। यह महसूस होता है बाद में। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये सभी के लिए है, जिन जिन के जो कोई भी अपनी जिंदगी में अध्यात्म के पथ पर चलता है और भक्ति के पथ पर चलता है और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करता है, फिर आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त होने लगती हैं, क्योंकि अंतरात्मा न सिर्फ हमको आध्यात्मिक अनुभूतियां प्रदान करती है, बल्कि असली जिंदगी में होने वाले घटनाक्रमों को भी किसी वीडियो कैमरा के समान रिकॉर्ड करती चली जाती है और वो उसमें संग्रहित होती हैं जन्म जन्मांतर के लिए वो यादें। और जब भी जिस बात की जरूरत होती है वो बात आपको तुरंत याद दिला दी जाएगी। मेरे साथ ऐसा होता है, जो कुछ भी होने वाला होता है सामान्य या विशेष, तो उससे संबंधित जो विचार होते हैं मन में, जो पहले घटित हो चुके हैं मेरी असली जिंदगी में, उनको मुझे याद दिला दिया जाता है। तो मैं उस बात को बहुत आसानी से समझ जाता हूँ और ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अब मैंने कहा था कि नाम जप और ध्यान की इतनी आवश्यकता नहीं है अगर मन में सच्चाई हो तो ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, क्योंकि भगवान जो है वो केवल जब तब पूजा पाठ इसलिए करवाते हैं ताकि उसको साधक को जो कुछ भी प्राप्त हो उसकी वैल्यू उसे पता चले कि कितनी मुश्किल से कमाया है ये सब कुछ उसने। अगर ऐसे ही किसी को दे दें भगवान तो उसकी वैल्यू थोड़ा ही समझ पाएगा व्यक्ति। और मैंने खुद ने भी ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो अत्यंत परिश्रम से, अत्यंत कष्ट सहकर और हर प्रकार से तन मन धन अर्पित करके प्राप्त किया है। और सभी के साथ ऐसा ही है। ईश्वर जो है वो हर प्रकार की परीक्षाएं लेते हैं और जब उन पर खरा उतरता है व्यक्ति तो फिर उसको ये नॉलेज प्रदान करते हैं। हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो इस प्रकार से बनाया है भगवान ने कि जब हम भगवान के लिए काम करते हैं तो भगवान हमारे लिए काम करते हैं और हर प्रकार की परिस्थिति को इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं हमारी पारिवारिक जीवन की, हमारे सामाजिक जीवन की, कि हमारी जो व्यस्तता उस तरफ थी वो सारा समय हमारा बच जाता है और बिल्कुल सुचारू रूप से सभी कार्य चलते रहते हैं। कहीं पर भी कोई रुकावट या परेशानी नहीं आती। और जो करियर होता है, जो प्रोफेशनल लाइफ होती है लोगों की, उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था भगवान कर देते हैं कि हमको ऐसी जॉब मिलती है, ऐसा काम मिलता है जिसमें हमको भगवान की भक्ति के लिए समय मिल सके और भगवान हमको हर प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।